नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आज बात करेंगे आदि रंग उत्सव 2021 की, जिसका आयोजन बालाघाट जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट खेल मैदान में 23 से 25 अक्टूबर के मध्य होने जा रहा है। आज इसका पहला दिन है और आज पहले दिन हम बात करेंगे आदिवासियों के ट्रेडिशनल डिशेस की। किस तरह का यह व्यंजन बनाते हैं, क्या संस्कृति रही है इनकी और किस तरह की सभ्यता का निर्वहन आज भी आदिवासी और जनजाति समूह के लोग कर रहे हैं। आदि रंग उत्सव के कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं आदिवासियों के ट्रेडिशनल डिशेस जहां तैयार हो रहे हैं। उसका एक स्टॉल यहां पे लगा हुआ है और बारेला हवा स्वाद के नाम से जनजातीय परंपरागत प्राकृतिक व्यंजन विन तेलन बिना तेल का मतलब डिशेस तैयार किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बारेला जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश की बड़वानी ज़िले में इनकी बाहुल्यता है। वहाँ से इन लोगों को यहाँ पे भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आमंत्रित किया गया है, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा बालाघाट में 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। इस आयोजन के तहत आज पहला दिन है और पहले ही दिन हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर बारेला जनजाति समूह के लोग एक स्टॉल के अंदर जो जनजातीय परंपरागत प्राकृतिक व्यंजन होते हैं वो तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर जो बारेला जनजाति के समूह के लोग पहुँचे हैं उनसे हम अब चर्चा करेंगे कि किस तरह का यह व्यंजन है, जिस तरह से ट्रेडिशनल डिशेस के तौर पर इसे तैयार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? दिलीप पटेल। दिलीप जी, बताएंगे किस तरह का यह व्यंजन तैयार होता है, क्या खासियत है इसकी? ये जो बन रहा है ये उड़द की दाल और बेंडे की भाजी है। इसमें बिना तेल का बनाया गया है खाना। और जो हम लेके आए हैं ये हमारे पूर्वजों के जो चलता रहा है परंपरागत जो फसल उत्पादन होती है बिना खाद की, वही लेके आए हैं। ये सब्जी भी पूरी प्राकृतिक है। अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें तो कितने पुराना ये जो आपका व्यंजन बनाने का जो तरीका है, कितने साल पुराना होगा एक अनुमानित? ये अनुमान तो मैं नहीं, पर हमारे 3-4 पीढ़ियों से हम देखते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बताते आ रहे हैं, वो वही चल रहा है अभी भी। प्राचीन हिस्ट्री में जाते हैं, प्राचीन इतिहास में जाते हैं तो जो ट्रेडिशनल व्यंजन होते हैं वो चूल्हे पर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे गैस के ऊपर बन रहे हैं। अगर गैस के ऊपर बनते हैं चूल्हे पर के व्यंजन, कितना अंतर इनमें बढ़ जाता है? क्या अंतर बदलता है, इनका स्वाद बदलता है, क्या रहता है? सबसे बड़ी बात ये है कि चूल्हा अगर होगा तो चूल्हे पे बर्तन जो होंगे वो मिट्टी के बर्तन ही होने चाहिए जी। अभी तो हम इतने 800 किलोमीटर बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वो इतनी व्यवस्था तो नहीं ला पाए, नहीं तो चूल्हे का जो भोजन बना होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। इसमें अभी जो गैस के ऊपर आप बना रहे थे, इसमें क्या इसका स्वाद फर्क समझ में आएगा? हाँ, गैस से तो जनरली स्वाद चेंज होता ही है। ये जो आपने व्यंजन का नाम लिया, जिस व्यंजन को आप बना रहे हैं, अभी स्टॉल में आप लगाएंगे, पब्लिक के बीच में उसको सर्व करेंगे, ये जो व्यंजन है इसकी बनाने की विधि क्या है अगर मैं जानना चाहूँ आपसे? ये सरल विधि है, इसमें कुछ नहीं। जो वो उड़द की जो दाल बनी है हमारी बिना तेल के, उसमें मेन मसाला बोले तो लहसुन होता है और काली मिर्च होती है। इसके अलावा उसमें ज़्यादा मसाले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बेंडा भाजी, उसमें एक अमाड़े की भाजी होती है और देसी भिंडी होती है, और उसमें भी मसाले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब यहाँ पे जो सब्जियाँ तैयार की जा रही है वो सब्जियाँ कहीं ना कहीं बिना खाद वाली? बिल्कुल, जो हम लेके आए हैं वो हमारे परंपरा प्राकृतिक जो आ रही है सब्जी, हमारे घर पे जो उगाई हुई वही लेके आए हैं हम लोग। अच्छा, बारेला जनजाति समूह के बारे में मैं जानना चाहूँ, बारेला जनजातियों का उद्गम कैसा रहा है, क्या इतिहास है इनका प्राचीन? अगर मैं बारेला जनजाति जो है ये कहा जाता है कि ये गुजरात से आई, गुजरात से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से आके बड़वानी ज़िले में बहुसंख्यक में बारेला समाज है। तो अभी क्या इनकी संख्या है अभी बड़वानी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें? बारेला समाज बड़वानी ज़िले में बहुसंख्यक है। सबसे ज़्यादा संख्या बारेला आदिवासी ही है जी। इनके कल्चर की अगर मैं बात करूँ, संस्कृति की, इनका जिस प्रकार का हम यहाँ पे देख रहे हैं आदि रंग उत्सव में कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तो संस्कृति का भी इनकी कुछ पहचान है? किस तरह की संस्कृति है? जी,
इनके जो त्योहारों में एक तो भंगोरिया होता है, भंगोरिया, होली और इंदल उत्सव, जी। इस प्रकार के त्योहार और उत्सव मनाते हैं हम इंदल लोग। उत्सव किस तरह का होता है? इंदल उत्सव एक प्राकृतिक पूजा है जो कि कदम के पेड़ होती है, उसकी 3 डालियों की, उनकी रात भर पूजा की जाती है। जो हिंदू रीति अनुसार जो हमारे प्राकृतिक है उसमें पूजन मेन जो पूजा है प्रकृति पूजा। जी, मतलब प्रकृति। कई बार सुनने में आता है कि आदिवासी प्रकृति पूजक है, तो उसी का मतलब वो दिखाई जी देता है। बिल्कुल, उसमें जो वो है कि वो पूरी प्रकृति की ही पूजा की जाती है, 3 ढगालों की पूजा की जाती है। वहाँ पे कदम का पेड़। जी, कदम का पेड़ होता है, उसकी पूजा की जाती है। आदि रंग उत्सव 2021 में एक ट्रेडिशनल डिशेस के तौर पर प्राकृतिक व्यंजन तैयार किया गया है। इस व्यंजन को लेकर ही इन्हें जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश और जनजातीय कार्य जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके माध्यम से इन्हें आमंत्रित किया गया। उनके आमंत्रण पर ये बालाघाट में 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है आदि रंग उत्सव का, उसमें शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।